नमस्कार स्टूडेंट्स, वेलकम टू S2 क्लासेस। हम लोग डेटा एंट्री का इंटरनेट का चैप्टर कंटिन्यू कर रहे थे। उसके अंदर इंटरनेट सर्विसेज में हम लोग आगे देखते हैं कि क्या सर्विस होती है। सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस, ईमेल के थ्रू हम कैसे मैसेजेस को सेंड और रिसीव कर सकते हैं वो हम लोग देख रहे हैं। टू रिसीव ईमेल, ईमेल अगर आपको चाहिए रिसीव करना है, यू नीड एन अकाउंट ऑन मेल सर्वर, आपको मेल सर्वर पर एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। दिस इज सिमिलर टू हैविंग अ स्ट्रीट एड्रेस वेयर यू रिसीव लेटर, कि भाई आपको अगर कोई लेटर रिसीव करना है तो आपको एक स्ट्रीट एड्रेस तो होना चाहिए, आपका आपके एरिया का एड्रेस होना चाहिए, आपका अपार्टमेंट होना चाहिए, तो कुछ तो एड्रेस होना चाहिए। तो आप लोग क्या करते हो कि अपना एक एरिया, जैसे अजय नगर हो गया, भगवानगंज हो गया, वैशाली नगर हो गया, तो ये हम क्या करते हैं, एड्रेस बनाते हैं, स्ट्रीट एड्रेस बनाते हैं। ठीक है, तो वैसे ही हमारे को मेल सर्वर पर अपना एक एड्रेस बनाना पड़ेगा। वन एडवांटेज ओवर रेगुलर मेल इज दैट यू कैन रिट्रीव योर ईमेल फ्रॉम एनी लोकेशन इन द वर्ल्ड। ईमेल से ये फायदा है कि आप पूरी दुनिया से कहीं से भी आप मेल को रिसीव कर सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट यू हैव इंटरनेट एक्सेस, अगर आपके पास इंटरनेट एक्सेस है तो। वंस यू कनेक्ट टू योर मेल सर्वर, जस्ट डाउनलोड योर मैसेजेस टू योर कंप्यूटर और वायरलेस डिवाइसेस। अगर आपको मेल मिल जाता है तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हो और वायरलेस डिवाइस में आप देख भी सकते हो। टू सेंड ईमेल, अगर आपको ईमेल भेजनी है तो आपको क्या है, यू नीड अ कनेक्शन टू द इंटरनेट, आपको पहले तो इंटरनेट से कनेक्शन होना चाहिए। फिर दूसरा है एक्सेस टू अ मेल सर्वर दैट फॉरवर्ड्स योर मेल, कि जिसने आपको जिसको भेजना है तो उसके लिए आपके पास एक मेल सर्वर से आपकी भी एड्रेस बनी हुई होनी चाहिए, तभी तो आप भेज सकते हो। फ्रॉम में भी तो आपकी एड्रेस आएगी, तो आपके पास एक मेल सर्वर होना चाहिए जिसके थ्रू आप मेल भेजना चाह रहे हो। ठीक है, द स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर सेंडिंग इंटरनेट ईमेल इज कॉल्ड SMTP। ध्यान से याद करना भाई साहब, मेल को सेंड करने के लिए एक प्रोटोकॉल यूज किया जाता है जिसका नाम है SMTP। SMTP का पूरा नाम है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, याद कर लेना, एग्जाम में आएगा। इट वर्क्स इन कंजक्शन विथ POP सर्वर, ये POP सर्वर की तरह काम करता है, POP सर्वर के साथ काम करता है। POP स्टैंड्स फॉर पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, POP का पूरा नाम क्या है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल है। ठीक है, SMTP का पूरा नाम है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल और POP का पूरा नाम है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। इन दोनों प्रोटोकॉल्स के थ्रू ही हम मेल को सेंड करते हैं। फिर आगे लिखा हुआ है व्हेन यू सेंड एन ईमेल मैसेज, जब आप ईमेल मैसेज भेजते हो तो योर कंप्यूटर रूट्स इट टू अ SMTP सर्वर, द सर्वर लुक्स एट द ईमेल एड्रेस। जब हम मेल भेजते हैं तो अपन का कंप्यूटर क्या करता है, वो SMTP को देता है, लो पहुंचाओ जाके। फिर SMTP उस ईमेल एड्रेस को देखता है, देन फॉरवर्ड इट्स टू रिसिपिएंट्स मेल सर्वर, जिसके पास आपने भेजी है उसके मेल सर्वर पे फॉरवर्ड कर देता है वो उसको। एंड वेयर इट इज स्टोर्ड अंटिल द एड्रेसेस रिट्रीव्स इट, यू कैन सेंड ईमेल एनीवेयर इन द वर्ल्ड टू एनीवन हु हैज ईमेल एड्रेस। हम लोग किसी को भी दुनिया में भेज सकते हैं, अगर उसके पास ईमेल आईडी बनी हुई है, ईमेल एड्रेस बना हुआ है, तो हम उसको कोई भी मेल भेज सकते हैं, उसमें हमारे को कोई तकलीफ नहीं आएगी। SMTP का काम क्या है, हमने मेल भेजा, वो SMTP के पास जाएगी, SMTP आइडेंटिफाई करेगा कि ये किसको भेजनी है, किसको फॉरवर्ड करनी है, वो ईमेल एड्रेस के थ्रू आइडेंटिफाई करेगा। और जब तक कि वो सामने वाले तक पहुंच नहीं जाती तब तक वो खुद के पास स्टोर करके रखता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है कंपोनेंट ऑफ ईमेल एड्रेसेस। ईमेल एड्रेस के क्या कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे एक एग्जांपल लिखा हुआ है हमने ईमेल एड्रेस का s2classes@gmail.com। तो फर्स्ट पार्ट इज द यूजर आईडी, सबसे पहला जो पार्ट है वो क्या है, यूजर आईडी है। हमने बोला S2 क्लासेस अजमेर, तो S2 क्लासेस अजमेर क्या है, एक यूजर आईडी है। ठीक है, फिर उसके बाद है देन देयर इज एट साइन, @ का साइन लगता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट कम्स द होस्ट नेम, उसके बाद क्या आता है, होस्ट नेम आता है। तो जैसे लिखा जीमेल, तो होस्ट नेम क्या हो जाएगा, जीमेल हो जाएगा। ऑल्सो कॉल्ड द डोमेन नेम, ये डोमेन नेम भी कहलाता है, जैसे कि जीमेल, तो जीमेल का डोमेन नेम क्या हो जाएगा, गूगल हो जाएगा। This refers to the mail server, the computer where the recipient has an electronic mailbox. It is usually the name of the company or the organization. ठीक है, ये एक तरीके से मेल सर्वर होता है जो हमारे को मेल सेंड और रिसीव करने की परमिशन देता है।
द एंड ऑफ द डोमेन नेम कंसिस्ट ऑफ अ डॉट फॉलोड बाय 3 और मोर लेटर्स, ठीक है, जिसमें .com आ जाता है, .gov आ जाता है, दैट इंडिकेट्स द टॉप लेवल डोमेन, जिससे पता पड़ता है कि हमारा डोमेन किस टाइप का है, ठीक है। इसको TLD भी बोलते हैं, टॉप लेवल डोमेन को। दिस पार्ट ऑफ द डोमेन नेम इंडिकेट्स द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और द कंट्री वेयर द होस्ट सर्वर इज लोकेटेड। इससे क्या पता पड़ जाता है कि हमारे को कॉमर्शियल वाले में ही सर्च करना है, फिर कॉमर्शियल वाले में जीमेल में जाएंगे, तो उससे टॉप लेवल डोमेन का एड्रेस पता पड़ जाता है कि ये किसी कंट्री में जाएगा तो कौन सी कंट्री में जाएगा। .co.in लगा होता है तो इंडिया में जाएगा, अगर AS लगा होता है तो ऑस्ट्रेलिया में जाएगा, तो वो भी कंट्री कोड के थ्रू आगे आइडेंटिफाई हो जाता है। अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है सेटिंग अप एंड ईमेल अकाउंट। ईमेल अकाउंट बनाते किस तरीके से हैं। क्रिएटिंग अ न्यू ईमेल अकाउंट टेक्स ओनली अ फ्यू मिनट। ये कुछ ही मिनट में बन जाता है, ज्यादा कोई हार्ड नहीं है। आपको क्या करना है, सबसे पहले तो जिस वेबसाइट पे आपको ईमेल बनाना है, जैसे गूगल पे बनाना है तो आप गूगल की वेबसाइट खोल दो। गूगल की वेबसाइट खोलने के बाद क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करोगे। जैसे ही आप क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करोगे तो कुछ इंफॉर्मेशन पूछेगा, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर और रिकवरी की ईमेल आईडी, ऐसे करके कुछ डिटेल्स पूछेगा, आपने वो दे दी। फिर आप यूजर नेम सेलेक्ट करोगे, तो यूजर नेम जो आपकी ईमेल का यूजर नेम रहेगा, जैसे mathuraniVishal@gmail.com, तो मथुरानी विशाल क्या हो जाएगी, यूजर आईडी हो जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद आप पासवर्ड सेलेक्ट करोगे और फिर आपका ईमेल आईडी बन जाएगा। ईमेल आईडी जो है उसमें स्पेस नहीं होता है, ध्यान रखना, विदाउट स्पेस की ईमेल आईडी होती है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू सेंड और रीड एंड रिप्लाई टू ईमेल, कि ईमेल को कैसे भेजा जाता है, रीड कैसे किया जाता है और रिप्लाई कैसे किया जाता है। टाइप इन द वेब एड्रेस ऑफ योर मेल प्रोवाइडर। जैसे सबसे पहले आप gmail.google.com आपने ये खोल दिया, देन लॉग इन बाय योर यूजर आईडी एंड पासवर्ड। फिर आप लॉग इन कर दो। जैसे आपको कोई भी मेल खोलनी है तो आप सबसे पहले अपनी आईडी पासवर्ड से लॉग इन तो करोगे, फिर ही तो आप ईमेल चेक कर पाओगे। तो पहले वेबसाइट खोलो और उसमें आप लॉग इन करो। फिर सेंडिंग अ मैसेज, अगर आपको मैसेज भेजना है तो आप किस पे क्लिक करोगे, क्लिक अ कंपोज बटन, कंपोज बटन पे क्लिक करोगे। इट फॉलोज द स्क्रीन, आपके सामने एक स्क्रीन आएगी। उस स्क्रीन में क्या होता है, दो पोर्शन बने हुए होते हैं, एक तो हेडर पोर्शन होता है और एक बॉडी पोर्शन होता है। हेडर पोर्शन के अंदर लिखा होता है टू किसको भेजना है, और CC और BCC करके ऑप्शंस आते हैं। बॉडी सेक्शन के अंदर हम लोग मैसेज टाइप करते हैं। जैसे हेडर सेक्शन के अंदर क्या क्या होता है, तो टाइप द ईमेल एड्रेस ऑफ द रिसिपिएंट इन द टू फील्ड। टू के अंदर जिसको भेजना है तो उसमें आप सामने वाले की ईमेल एड्रेस डालोगे जिसको आपको भेजना है। फॉर मोर देन वन पर्सन ईमेल आईडी शुड बी सेपरेटेड बाय कॉमा, कॉमा के से आप सेपरेट करोगे, पहली ईमेल आईडी फिर दूसरा कॉमा लगा के दूसरी ईमेल आईडी, फिर कॉमा लगा के तीसरी ईमेल आईडी। ऐसे आप मल्टीपल पर्सन को मल्टीपल ईमेल आईडीज पे भी आप मेल भेज सकते हो। एटलीस्ट वन ईमेल आईडी इज मस्ट, एक कम से कम ईमेल आईडी तो डालनी पड़ेगी जिसको आपको भेजना है, नहीं तो फिर आप मेल भेज ही क्यों रहे हो। टाइप सब्जेक्ट ऑफ योर मैसेज इन द सब्जेक्ट फील्ड, सब्जेक्ट फील्ड के अंदर आप अपना सब्जेक्ट डालोगे। जैसे अपन लेटर एप्लीकेशन इंग्लिश में लिखते हैं तो उसमें सब्जेक्ट डालते हैं, तो वैसे ही आपको सब्जेक्ट डालना है इसके अंदर। फिर लिखा हुआ है यूज द लार्ज टेक्स्ट बॉक्स टू एंटर द कंटेंट ऑफ योर मैसेज। लार्ज टेक्स्ट बॉक्स जो बना होता है व्हाइट कलर का, उसके अंदर आप कंटेंट लिखोगे, आपका मैसेज लिखोगे कि आप क्या लिखना चाह रहे हो, वो आप उसके अंदर लिखोगे। फिर इसके बाद है इन द CC फील्ड एंटर द ईमेल एड्रेस ऑफ दोज टू हुम यू वुड लाइक टू सेंड अ कार्बन कॉपी। आप किसी को अगर कॉपी देना चाहते हो कि मैंने इसको मेल करी और कॉपी मैं उसको भी बताऊं कि देख मैंने उसको मेल कर रखी है, तो आप किसी को कार्बन कॉपी देना चाहते हो तो CC में आप उसका भी ईमेल आईडी दे सकते हो। इन द BCC एक और फील्ड होता है BCC। BCC का मतलब है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ब्लाइंड कार्बन कॉपी का मतलब होता है कि आप सामने वाले को एक कॉपी दे रहे हो लेकिन बताना नहीं चाह रहे कि इसको भी कॉपी दी है, तो वो ब्लाइंड कार्बन कॉपी कहलाती है। दिस इज नियरली इंडिकेटिंग टू द CC फीचर एक्सेप्ट द BCC रिसिपिएंट आर इनविजिबल टू एंड CC। ठीक है, वो 2 वाले फील्ड के लिए और CC वाले फील्ड के लिए वो इनविजिबल है कि हमने उसको भी कॉपी दी है, इनको पता नहीं पड़ेगा कि हमने उसको कॉपी दे रखी है, तो वो BCC कहलाता है, उसको भी कॉपी दे देते हैं। फिर उसके बाद है क्लिक ऑन अटैच फाइल। अटैच फाइल पे क्लिक करेंगे, उसमें आप अटैचमेंट्स डाल सकते हो। आप फोटो भेजना चाहते हो फोटो भी भेज सकते हो, कोई म्यूजिक फाइल है तो म्यूजिक फाइल भी भेज सकते हो, PDF फाइल है PDF फाइल अटैच करके आप मेल भेज सकते हो। क्लिक ऑन द सेंड बटन टू सेंड दिस मैसेज। इस मैसेज को अगर भेजना है आपको तो सेंड पे क्लिक करो, वो मैसेज चला जाएगा। अब जैसे आपको एक डेमो मेल दिया है, हमने ईमेल अकाउंट बनाया है, उस ईमेल पे देखो सबसे पहले आपको 2 दिख रहा है,
इस टू के अंदर आप जिसको मेल भेजना है आप उसका मेल टाइप करोगे, ईमेल आईडी। अगर आपको किसी को सीसी देनी है, कार्बन कॉपी देनी है, तो उसमें आप उसका मेल डालोगे जिसको आपको कार्बन कॉपी देनी है। सब्जेक्ट के अंदर आप डालोगे कि आपको किस से रिलेटेड, आपने जैसे बात कर रहे हो तो रिगार्डिंग ऑनलाइन स्टडीज से रिलेटेड आप मेल भेजना चाहते हो तो सब्जेक्ट में लिख दिया आपने ये। फिर उसके बाद है जो ये व्हाइट कलर का बड़ा सा एरिया दिख रहा है, इसके अंदर हम कंटेंट डालेंगे। क्या हमको ईमेल का कंटेंट देना है, जैसे हमने लिखा डियर स्टूडेंट, डू योर स्टडीज सीरियसली एंड वॉच आवर वीडियोस, इफ यू नीड एनी हेल्प यू कैन आस्क फ्रॉम अस। तो एक तरीके से हमने ये सब्जेक्ट डाला और सेंड का नीचे नीचे बटन आ रहा है, उस पर आप क्लिक करके आप मेल को भेज सकते हो। यहाँ पर एक अटैच फाइल का भी ऑप्शन आ रहा है, उस अटैच फाइल के बटन पे क्लिक करोगे तो आप अटैचमेंट भी अटैच कर सकते हो और जैसे ही आप सेंड बटन पे क्लिक करोगे वो मेल सेंड हो जाएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है रीडिंग, रिप्लाइंग एंड फॉरवर्डिंग मेल। कि आपके पास कोई मैसेज आता है तो उसको आप रीड कैसे करोगे, रिप्लाई कैसे करोगे, फॉरवर्ड कैसे करोगे, तो उसके स्टेप्स लिखे हुए हैं। सबसे पहला है क्लिक ऑन द चेक मेल और इनबॉक्स। सबसे पहले तो इनबॉक्स पे क्लिक करोगे आप, ठीक है। इट फॉलोज द स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। क्लिक ऑन द सब्जेक्ट ऑफ द मैसेज टू रीड, ठीक है। अब आप सब्जेक्ट लिखा हुआ होगा, जो जिस मैसेज का सब्जेक्ट है, आपको जो भी सब्जेक्ट से रिलेटेड रीड करना है उसके सब्जेक्ट पे क्लिक कर दो। वन कैन रिप्लाई फॉरवर्ड द मैसेज बाय क्लिकिंग एप्रोप्रिएट बटन। कि आप रिप्लाई वाले बटन पे क्लिक करोगे तो हम उसको, सामने वाले को जिसने हमको मेल भेजा है, हम उसको रिप्लाई कर सकते हैं। अगर फॉरवर्ड वाले बटन पे क्लिक करोगे तो आप उसी मेल को दूसरे किसी भी पर्सन को फॉरवर्ड भी कर सकते हो। अब नेक्स्ट टॉपिक है टेलनेट क्या होता है। देखो, टेलनेट इज अ नेटवर्क प्रोटोकॉल यूज्ड ऑन द इंटरनेट और लोकल एरिया नेटवर्क लैन कनेक्शन। देखो, लैन का भी पूरा नाम आपको पता होना चाहिए। लैन का पूरा नाम लोकल एरिया नेटवर्क होता है। कई बार ये भी आता है और आप गलत लिख लेते हो। The telnet programs run on your computer and connects your PC to a server on the network. You can then enter commands through a telnet program and they will be executed if you are entering them directly on the server console. ठीक है, क्या होता है कि आपका कंप्यूटर सर्वर से कनेक्ट हो जाता है और इसके थ्रू आप कोई भी कमांड एक जगह पे दोगे और वो दूसरी जगह पे एक्सेस होना चालू हो जाती है, ठीक है। This enables you to control the server and communicate with the other server on the network. आप एक सर्वर से दूसरे सर्वर को कंट्रोल कर सकते हो। To start a telnet session, you must log into a server by entering a valid username password. Telnet is the commonly way to remotely controlled web server. Remotely controlled web server होता है। अब देखो, समझो इस बात को, होता क्या है telnet। जैसे मैं चाहता हूं कि मेरा कंप्यूटर है और उससे मैं दूसरे किसी का कंप्यूटर चलाना चाहता हूं, तो पहले एक सॉफ्टवेयर आया करता था, आज भी है, वो टीम व्यूअर नाम से, ठीक है, और एनी डेस्क नाम से। टीम व्यूअर और एनी डेस्क ये दो ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिनके थ्रू हम अपने कंप्यूटर को दूसरे के कंप्यूटर से लिंक कर देते हैं। फिर क्या होता है कि जैसे आपने अपने कंप्यूटर के अंदर कुछ भी कमांड्स दी, कुछ भी आपने सेव करने की कमांड दी, तो वो सामने वाले का कंप्यूटर, मतलब हम अपने कंप्यूटर से दूसरे के कंप्यूटर को चला सकते हैं। आप कुछ भी टाइप करोगे उसके कंप्यूटर में टाइप हो जाएगा, आप कुछ भी प्रिंट कमांड दोगे उसके कंप्यूटर में प्रिंट हो जाएगा। तो अपने कंप्यूटर से दूसरे के सर्वर को एक्सेस कर रहे हो तो वो टेलनेट फीचर कहलाता है। टेलनेट रिमोटली कंट्रोलेशन के लिए, रिमोटली कनेक्शन के लिए यूज किया जाता है। एक तरीके से हमारा कंप्यूटर रिमोट हो गया और उसका कंप्यूटर एक्सेस हो रहा है, तो हम हमारे कंप्यूटर को एज ए रिमोट यूज करके उसके सर्वर को एक्सेस कर रहे हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या होता है। देखो, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज अ कॉमनली यूज्ड प्रोटोकॉल फॉर एक्सचेंजिंग फाइल ओवर एनी नेटवर्क दैट सपोर्ट द TCP/IP प्रोटोकॉल। TCP/IP प्रोटोकॉल तो हमने पहले भी पढ़ लिया है। जो इस चीज को फॉलो करता है वो FTP कहलाता है। There are two computers involving in a FTP transfer. The first computer is a FTP server, जिसको host computer बोलते हैं। This computer listen on the network for connection request from the other computer. उसके पास request आती है दूसरे कंप्यूटर से। Another computer can make a connection to the FTP server by using FTP client. वो FTP client सॉफ्टवेयर के थ्रू उससे कनेक्शन बिठाता है। Once connected, the client can do a number of file manipulation operations such as uploading file to the server, downloading file from the server, renaming or deleting file on the server and so on. देखो क्या होता है कि अभी मेरे को मेरी वेबसाइट को कुछ भी चेंज करना है, तो मेरी वेबसाइट के अंदर अगर मैं कुछ भी चेंज करूंगा तो मैं FTP का यूज करूंगा, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का यूज करूंगा। उससे क्या होता है कि एक ID पासवर्ड मिलता है
और मैं होस्ट कंप्यूटर हो जाता हूं और मैं रिक्वेस्ट करता हूं सर्वर से और सर्वर से कनेक्ट हो जाता हूं। अब मैं सर्वर के अंदर कुछ भी चेंज करना चाह रहा हूं, सपोज मेरी वेबसाइट है, तो मेरी वेबसाइट में चेंज कहां पे होगा? सर्वर पे ही तो चेंज होगा, क्योंकि मेरी वेबसाइट लॉन्च कहां करी हुई है? सर्वर पे करी हुई है। s2ajmer.com किसी न किसी सर्वर पे लॉन्च करी हुई है। अब मेरे को s2ajmer.com में वेब पेज पे, होम पेज पे अपडेट करना है और कोई इंफॉर्मेशन देनी है। तो इंफॉर्मेशन देने के लिए मैं अपने यहां से कोई इमेज अपलोड करूंगा, मैं अपने यहां से कोई फाइल अपलोड करूंगा, तो कहां पर जाके अपलोड होगी? वो सर्वर पे जाके अपलोड होगी। तो सर्वर से कम्युनिकेट करने के लिए हम लोग FTP का यूज करते हैं, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का यूज करते हैं। अपनी वेबसाइट के अंदर कुछ भी चेंज करना होगा ना आपको, तो FTP का यूज करके ही हम लोग वेबसाइट के अंदर चेंज कर सकते हैं। अब हमारा इंटरनेट का चैप्टर कंप्लीट हो गया और इसी के साथ डेटा एंट्री का कोर्स कंप्लीट हो गया है, और आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स भी, उनके सॉल्यूशंस भी आप हमारे वीडियोस में देख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।